चलिए आराम से बैठे, वी विल गेट स्टार्टेड। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे, हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रख लें और आंखें बंद रखें। We will start with a small awareness exercise. पैरों से शुरुआत करते हुए शरीर के एक एक अंग को ढीला करते जाएं। Keep the spine upright but not stiff. Similarly, keep the shoulders straight but do not tighten them. Neck will also stay neutral. Facial muscles की ओर भी खास तौर पर ध्यान दें। अगर माथे पर शिकन हो, if the eyes and jaw are tight, तो उन्हें ढीला करके आराम से बंद रखें। अब अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले आएं। Whatever thoughts are occurring to you naturally at the moment, stay aware of them. Your thoughts and your breath is interconnected. Focus on those thoughts that will help you in today's practice, that will help you stay focused and detached from everything else for the next 1 hour. The better your focus is, the more relaxed and balanced your breathing will be. Right now, the idea is not to control or change the breath. Simply observe the breath the way it is and stay aware. एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे रिलीज करें। जब भी आप तैयार हों, बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें। चलिए, we will start with the warm up. आराम से बैठे रहें, पहले हम बैठ के ही वार्म अप करेंगे। सांस भर लें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरा लेफ्ट की ओर लेकर जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करें। 1 2 3 4 5. Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center, exhale and change. पूरा दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5. Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center, exhale and change. 1 2 4 5. Audio mute कर लीजिए please. It is disturbing for everybody else. Slowly center and downwards. पूरा नीचे and stay there. 1 2 3 4 5. Slowly backwards. धीरे धीरे पूरा पीछे. 1 2 3 4 5. Slowly downwards. फिर से पूरा नीचे. पीठ सीधी रखें. 1 2 3 4 5. Slowly backwards. धीरे धीरे पूरा पीछे. 1 2 3 4
5. Slowly downwards, पूरा नीचे. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly backwards, पूरा पीछे. 1, 2, 3, 4, 5. अब डाउनवर्ड्स और फुल नेक रोटेशन इस तरह से चिन से घुमाते पूरा रोटेट करके चिन दूसरे शोल्डर के पास, बैक टू सेंटर एंड रिपीट 3 times clockwise, 3 times anti. Hello. सबका हो जाए, then we move on to the next. 3 clockwise, 3 anti-clockwise. अगला वाला देख लें, उसके बाद में आप करें. पैर आप हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे, टोज एंड हील्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हाथों को आप स्ट्रेच करके रखेंगे. सांस भरते हुए दोनों हाथ एक साथ ऊपर. We will lengthen the spine. पीठ आपको सीधी रखनी है. यूजुअली जब हाथ पीछे जाते हैं तो ऐसे पेट आगे जाता है, वो नहीं होना चाहिए. आपको पीठ सीधी ही रखनी है और धीरे धीरे हाथ नीचे लाने हैं. हाथों को रिलैक्स नहीं करना है. सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाना, पूरा लंबा करना है. सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे. 10 बार करना है नॉन स्टॉप. ओके, 10 times. Only then will you relax the arms. चलिए खड़े हो जाएं, पैर हिप विड्थ अपार्ट रख लें. टोज एंड हील्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हाथों को साइड में रखें, उंगलियों को स्प्रेड आउट करके रखिए इस तरह से. सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे से उठाइए. प्रांजल जी आगे से उठाइए, साइड से नहीं. प्रांजल जी आगे से उठाइए. आगे मतलब ये होता है, आगे से उठाइए. सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे. जब हाथ नीचे लेते हैं उनको रिलैक्स नहीं करना है. हाथों को आपको फर्म ही रखना है. सामने देखें और स्पाइन सीधा रखें. कंप्लीट 10. फुल इनहेलेशन, फुल एक्सहेलेशन. रिमेंबर, जब हाथ नीचे आए तो उनको ढीला नहीं छोड़ना है. कंटिन्यू एंड कंप्लीट 10. दस हो जाए तो रुक जाए. Once everybody is done, we'll do the same thing in the reverse manner. गुड. रिवर्स के लिए आप पाम्स ऐसे फ्रंट फेसिंग रखेंगे. सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, पूरा ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे. हाथ जब नीचे आते हैं उनको रिलैक्स नहीं करना है. फिर से हाथों को घुमा के आप ऊपर ले जाएंगे. सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे लाएंगे. 10 बार. सांस भरते हुए पीछे से हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे से नीचे. एंड कंटिन्यू नॉन स्टॉप. रिलैक्स नहीं करना है हाथों को. एफर्ट लगना चाहिए आपको ये करने में भी. गुड.
10 कंप्लीट करें। Once everybody is done, I'll take you through the next one. चलिए अगला वाला देख लीजिए। We are doing balancing poses today. ध्यान से देखिए, उसके बाद में ओके आप किसी भी पैर से स्टार्ट कर सकते हैं। I'll come a little closer. आप किसी भी पैर से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इक्वली दोनों साइड करने वाले हैं, तो whatever works better for you is fine with me. तो जो भी पैर आप पहले फोल्ड करने वाले हैं उसको इस तरह से आप टोस पे रखें, सामने देखें। बैलेंसिंग पोज का सबसे बड़ा थंब रूल ये है कि आपको सामने एक पॉइंट पे नजर टिका कर रखनी है। जैसे ही आपकी नजर हटेगी आपका पोज छूट जाएगा। वो पॉइंट स्क्रीन को मत रखिएगा। डू नॉट गेज एट द स्क्रीन, गेज एट समथिंग एल्स, सम इमोबाइल पॉइंट, ऐसा नहीं कुछ जो मूव हो रहा। ओके तो एक पैर को आप इस तरह से लिफ्ट करेंगे ऑन द बेस ऑफ द टोस। उसी पैर को आप उठा के सेम हैंड से ओके आप इनर थाई से सोल को चिपकाएंगे। ये पैर जो आप ऊपर उठा रहे हैं ये ऐसे नहीं रखना है इन द फ्रंट, ये स्लांटिंग लाइन में भी नहीं रखना है। इसको आपको इनर थाई से चिपका के रखना है पूरे सोल को। जब आप ये करते हैं यू हैव टू रिमेंबर अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ध्यान से। ऑलराइट, एक तो ये फ्लैट मतलब आपका पैर इस तरह से पूरा चिपक जाना चाहिए, वो स्लिप ना हो, इसीलिए अपने थाई से फुट को पुश करिए, फुट से थाई को, तो आपस में इनको पुश करके रखिए, स्टेडी रहेगा। जब आप ये पैर फोल्ड करते हैं तो ऐसे साइड से हिप बाहर नहीं आना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर यू आर स्टैंडिंग टॉल। ये जो पैर है ये पूरा साइड में ओपन होना चाहिए, ऐसे फ्रंट में नहीं। ओके इट हैज टू बी 90 डिग्रीज एंगल फ्रॉम द बॉडी। सामने देखना है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, आप हाथ आगे नमस्कार में रख के भी आप आसन को होल्ड कर सकते हैं। ओके एंड इफ यू थिंक यू कैन बैलेंस बेटर तो आप यहां से भी हाथ ऊपर उठा के ले जा सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। हाथ कानों के अगल बगल, कांधों से पूरा लंबा करना है। आज तो महाशिवरात्रि है, दिस इज शिवजी's ट्रेडमार्क पोज। ओके अनदर ऑप्शन इज आप हाथ साइड में रखें, सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएं, हाथों को नमस्कार में जोड़ें और पूरा लंबा करें शरीर को, कांधों से पूरा लंबा करें, पेट पूरा आपका लंबा होना चाहिए, खींचना चाहिए। 20 सेकेंड्स आपको इसमें होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से कांधों से रिलैक्स और धीरे से हाथ नीचे। आखिरी में आपका पैर नीचे जाएगा। ओके जिस ऑर्डर में आप आसन में एंटर करते हैं, सबसे पहले हम पैर लगाते हैं दूसरे पैर से और फिर हाथ ऊपर जाते हैं। रिवर्स में पहले हाथ नीचे आएंगे, लास्ट में पैर नीचे जाएगा, एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में। आई वुड से कि स्क्रीन की तरफ मत देखिए, दूसरी तरफ टर्न होकर खड़े रहिए ताकि गलती से भी आपकी नजर स्क्रीन पे ना पड़े, बिकॉज आई विल कीप टॉकिंग और मूविंग तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जिस पैर से आपको शुरू करना है करिए। ब्रिंग दैट फुट ऑन द बेस ऑफ द टोज, सामने एक पॉइंट पे नजर टिका के रखिए, दैट इज गोइंग टू बी योर स्टैटिक गेजिंग पॉइंट। फिर पैर को उठा लीजिए और उस पैर के सोल को इनर थाई से चिपका लीजिए और प्रेस करिए आपस में। फुट से थाई को प्रेस करिए, थाई से फुट को प्रेस करिए, सामने देखिए। पहले बॉडी को यहाँ पे स्टेबल हो जाने दीजिए, हाथ उठाने की जल्दी ना करें। ओके जितना स्लो आप करेंगे, जितने कंट्रोल के साथ करेंगे, आप इजीली फिर 20 सेकेंड्स उसमें निभा पाएंगे पोज को। प्रियंका जी घुटना साइड में होना चाहिए, आगे नहीं, एकदम साइड में चाहिए घुटना, कैमरा की तरफ। अगर हर बार पैर छूटे तो हर बार आपको हाथ से पकड़ के पैर को फिर से फिक्स करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। ओके 20 सेकेंड्स प्लीज काउंट फॉर योरसेल्व्स, क्योंकि सबका वेरी करेगा, बैलेंसिंग पोज में वही होता है। दोनों तरफ आपको 3-3 बार करना है।
सामने देखिए, कीप योर गेज फिक्स्ड एट वन पॉइंट। हाथ आगे नमस्कार में रखेंगे तो भी चलेगा। वेरी गुड प्रांजल जी। एक ही पैर जमीन पे है तो जायज है, उसका घुटना एकदम फर्म होना चाहिए। वो घुटना मुड़ नहीं सकता क्योंकि आप एक ही पैर पर बैलेंस कर रहे हैं। दोनों तरफ 3-3 बार, 20 seconds होल्डिंग टाइम ईच साइड। गुड प्रियंका जी, वेरी गुड डॉक्टर रचना। आराम से करें। तन्वी जी, घुटने को और थोड़ा मेरी तरफ, कैमरा की तरफ घुमाएं। आराम से करें। हाँ, दैट एंगल इज बेटर। अगर पैर नीचे गया तो फिर से हाथ से पकड़ के लगाना पड़ेगा, वो अपने आप से नहीं लगेगा। नीचे झुक के पैर ऊपर नहीं लगाना है, पैर ऊपर आएगा, सीधे खड़े रहिए। आप अपनी मुश्किल बढ़ा रहे हैं नीचे झुककर। गुड। कंप्लीट 3 ईच साइड। आराम से करें, 3-3 कंप्लीट करें। गुड तन्वी जी, वेरी गुड बैलेंस। बहुत अच्छे। तीन तीन हो जाए तो रुक जाएं। Once everybody is done, I'll take you through the next one. Good. Just a few seconds, फिर सबका हो जाएगा और मैं आपको अगला वाला आसन दिखा दूँ। चलिए अगला वाला देख लें। अगर किसी का बाकी है, टेक योर टाइम। इफ रिक्वायर्ड, आई विल डेमोन्स्ट्रेट द आसन 2 times. That's okay. ओके, ध्यान से देखिए। ताड़ासन आपने पहले भी किया होगा मोस्टली। हमको ताड़ासन के साथ उत्कट आसन, विच इज द
चेयर पोज या स्क्वाट पोज भी करना है। ध्यान से देखिए, उसके बाद में करिए। जो लोग चेयर पोज या स्क्वाट पोज में कंफर्टेबल नहीं है वो सिर्फ ताड़ासन करें। पैरों को पास में रखेंगे। पैर आप मैक्सिमम जो है 2 से 4 इंच का गैप, उससे ज्यादा का गैप मत रखिएगा, आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा और उत्कट आसन में आपको तकलीफ हो। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, उल्टा करेंगे और पूरा लंबा करेंगे। हाथ मेरे ध्यान से देखिएगा, कानों से थोड़े से पीछे हैं और कांधों से मैक्सिमम ऊपर की ओर लंबा किया है। जितना आप हाथों को ऊपर लंबा करेंगे, आपका पूरा मिडरिफ, आपका सेंटर ऑफ द बॉडी पूरा लंबा होगा और आपको पैरों में वेट कम लगेगा, बिकॉज आपके सारे मसल्स एक्टिव होंगे। कीप योर गेज फिक्स्ड एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे नजर टिकाकर रखेंगे और हील्स को मैक्सिमम लिफ्ट करें। मैक्सिमम, यू हैव टू बी ऑन द बॉल ऑफ द फुट। वहीं पे रुकना है 10 सेकेंड्स के लिए। 10 सेकेंड होने के बाद आपको घुटने पास में रखते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, पीठ सीधी रखते हुए। एकदम से नीचे नहीं आना है, धीरे धीरे नीचे आना है। हाथों को ऊपर नमस्कार में ज्वाइन करना है। यही पोज में हम ठहरेंगे 15 सेकेंड के। हाथ बिल्कुल खिंचे हुए, हाथों को ऐसे रिलैक्स नहीं करना है। हाथ एकदम खिंचे हुए, स्पाइन एकदम सीधा, घुटने मिले हुए। 15 सेकेंड के बाद धीरे धीरे फिर से ऊपर, लेंथन द स्पाइन, फिर धीरे से एड़ी नीचे और लास्ट में हाथ नीचे। चलिए, मुझे मत देखिए, दूसरी तरफ ही देख के खड़े रहिए, स्क्रीन को फेस मत करिए, इज व्हाट आई मीन टू से। पैरों में 2 से 4 इंच का फासला, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। ओके, हाथों को साइड में लीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर उठाएं। उंगलियों को लॉक करें, उल्टा करें और पहले शरीर को पूरा लंबा करें ऊपर की ओर। फील योर शोल्डर्स एक्सटेंडिंग, चेस्ट आपका पूरा लिफ्ट होगा, पेट की नाभि पूरी आपकी लंबी होगी, थाइज और नीज भी आपके इन्वॉल्व होंगे अगर आपने ठीक से ऊपर अपवर्ड स्ट्रेच किया तो। अब आप हील्स को मैक्सिमम लिफ्ट करेंगे, जितना ऊपर उठाना पॉसिबल है उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी ऊपर ही रहेगी, घुटनों को बेंड करिए और पीठ सीधी रखते हुए धीरे धीरे नीचे आए। आपको अपने हिप्स को हील्स तक पहुंचाना है। एड़ी नीचे रही तो नहीं हो पाएगा। घुटनों को मिला के रखे, पीठ सीधी। कांधों से, तन्वी जी थोड़ा पीछे जाइए कांधों से, एंड स्टे देयर। हो सके तो हाथों को ऊपर ही नमस्कार मुद्रा में ज्वाइन करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7, गुड प्रियंका जी, 8 9 10 5 4 3 2 1। सीधा ऊपर, पीठ सीधी रखते हुए जाइए ऊपर, एड़ी एकदम ऊपर मैक्सिमम। अब धीरे धीरे हील्स डाउन, बहुत स्लो, और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे। एक 5 सेकेंड 10 सेकेंड रुकिए, उसके बाद रिपीट करना है। पैरों को चाहिए तो थोड़ा फोल्ड करके रिलैक्स करिए, अगर आपके घुटने बहुत ज्यादा स्ट्रेन महसूस कर रहे हो तो। चलिए फिर से शुरू करते हैं। पैरों को मिलाकर रखें, पीठ सीधी, हाथ साइड में, सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं। उंगलियों को मिला के पंजों को उल्टा करें सीलिंग की तरफ और पूरी बॉडी को पहले लंबा करिए। एक्सटेंड द बॉडी अपवर्ड्स, कांधों से उठाइए, पूरा रिब केज आपका खिंचेगा, नाभि खिंचेगी, नीज और थाइज भी आपको फील होंगे कि पूरे खिंच गए हैं ऊपर की ओर। उसके बाद आप हील्स को मैक्सिमम उठाइए, मैक्सिमम। और उठाइए तन्वी जी, एंड स्टे देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 5, 4, सॉरी स्क्वाट करके नीचे जाना है, नीज को बेंड करिए, नीज को बेंड करके नीचे जाइए, हिप्स को हील्स तक लेके जाइए, हाथ ऊपर ही रहेंगे प्रेफरेबली नमस्कार मुद्रा में, या तो हिप्स पूरे नीचे लाइए या ऊपर ताड़ासन में खड़े रहिए, मिडवे मत रुकिए, अच्छा नहीं है पैरों के लिए। 1, 2, हाथ एकदम सीधे, 3, 4, स्पाइन लंबा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर जाइए, पीठ सीधी रखते हुए ऊपर जाइए। स्ट्रेटन अप इनटू ताड़ासन, heels down and then hands down। एक 5-10 सेकेंड का ब्रीदर लीजिए, फिर लास्ट टाइम रिपीट करना है। पैरों को फोल्ड करके रिलैक्स करना हो तो कर लें। जब आप स्क्वाट में नीचे जाते हैं तो घुटने जमीन पे नहीं लगने चाहिए। मुझे सब लोग पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर मेरा अंदाजा है कि कोई घुटने नीचे लगा रहा है, घुटने नीचे नहीं लगे। चलिए पैरों को मिलाकर रखिए, हाथों को साइड में लीजिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएं, इंटरलॉक करें, उल्टा करें, लंबा करें पूरे स्पाइन को, मैक्सिमम लिफ्ट करें, एक एक मसल को ऊपर की ओर खींचें और फिर आप हील्स को उठाएं। मैक्सिमम उठाइए हील्स को, जैसे आपने बहुत हाई हील के सैंडल्स पहने हो उतना उठाइए। 1, 2, 3, 4, तन्वी जी और उठाइए, 5, 6, बहुत स्कोप है, 7, 8, 9, 10। नीज को बेंड करें और धीरे धीरे नीचे आए। एड़ी जमीन से ऊपर रहेगी, घुटने भी जमीन से ऊपर रहेंगे। हिप्स को हील्स पे लगा दीजिए, पीठ सीधी रखिए, नीचे देख के नहीं होगा, सामने देख के ही होगा। 1, 2, 3, नहीं जमता है ताड़ासन में रुकिए। 4, घुटने मोड़िए मत। 5, 6, 7, 8, प्रांजल जी घुटने मत मोड़िए। 9, अगर नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो घुटने मत मोड़िए। 10, 5, ताड़ासन में ही रुकिए। 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे ऊपर, स्लोली हील्स डाउन, लास्ट में हाथ नीचे एंड रिलैक्स। पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए और बैठ जाएं। अगला वाला आसन वैसे भी आपको बैठ के करना है। हो सके तो अपने डिवाइस को भी इस तरह रखें कि मुझे आपकी पूरी मैट नजर आए। हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें अपने डिवाइस को और फिर अगला वाला आसन देखिए। जैसे आपको मेरी मैट दिख रही है तो ऑब्वियसली मैं उस पर जाऊंगी तो आप मुझे पूरा देख पाएंगे, तो कोशिश करें आप भी अपने डिवाइस का सेटअप उस तरह से करने के लिए। ओके, अगला वाला ध्यान से देखिए। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, नहीं जमा तो मैं मैट थोड़ी सी शिफ्ट कर दूंगी। ध्यान से देखिए, उसके बाद में हमको मार्जर के बेस पोज में आना है। मार्जर क्रिया करनी नहीं है, लेकिन मार्जर के बेस पोज में आना जरूरी है क्योंकि उसी में हमको बैलेंसिंग पोज करना है। एल्बोस को नीज से चिपकाएंगे, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पांव के बेस को वहां पे लेके आएंगे। अगर आपने ये गलत किया तो आपका पोज नहीं हो पाएगा, तो ये आपको सही करना बहुत जरूरी है। मार्जर के बेस पोज में आने के बाद में आपको ये कांधों से नीचे नहीं जाना है, कांधों से आपको लंबा रहना है। एक पैर को हम पूरा ऊपर उठाएंगे, पूरा लंबा करेंगे इस पैर को। जो आपका पैर का पंजा है वो आपके हिप के लेवल पे, ये और ऊपर जा सकता है लेकिन हमको और ऊपर नहीं ले जाना है, हमको उसको हिप लेवल तक रखना है। मैंने राइट पैर पीछे उठाया है, आगे से मैं लेफ्ट हाथ ऊपर उठाऊंगी। मेरे पास स्पेस कम है तो मेरा हाथ थोड़ा ऊपर है, आपका हाथ शोल्डर लेवल पे होना चाहिए। हाथ का पंजा और शोल्डर स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जो मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मेरा हाथ ऊपर है। इसको आपको मेंटेन करना है। जो हाथ आपने उठाया है वो हाथ से लेके लोअर एब्डोमेन तक की साइड
और जो पैर आपने उठाया है वो टोस से लेकर आपके लोअर एब्डोमेन ऑन दी अदर साइड पूरा खींचना चाहिए। एक ही हाथ जमीन पर है तो वो एल्बो एकदम फर्म होना चाहिए। 15 सेकेंड्स रुकेंगे, आप नजर अपनी मैट की ओर रख सकते हैं। 15 सेकेंड्स के बाद धीरे से बैक टू बेस, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, पूरा लंबा करेंगे उसको, हिप लेवल तक उठाएंगे, ऑपोजिट हाथ उठाएंगे। 15 सेकेंड्स एंड देन चेंज। आपका एक ही पैर जमीन पे है तो टोज अगर आप ऐसे स्टैंडिंग रखेंगे तो बैलेंस के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आपको स्टैंडिंग टोज में नहीं जम रहा, यू वुड रादर हैव स्लीपिंग टोज, चॉइस इज योर्स। ओके, आ जाइए। पहले मार्जर के बेस पोज में आ जाइए ठीक से। एल्बोज को नीज से चिपकाएं, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को वहां पर लेकर जाएं। पैरों को मिला के रखें, एल्बोज एकदम सीधे रखें। ओके, अभी सब लोग अपने राइट पैर को ऊपर उठाइए। राइट पैर ऊपर उठाएं, बॉडी को घुमाना नहीं है। ओके, ऐसे बॉडी घूमनी नहीं चाहिए, जमीन को ही पैरेलल रहनी है पूरी बॉडी। अभी लेफ्ट हाथ भी ऊपर उठाएं आगे की ओर, कांधा और पंजा स्ट्रेट लाइन में, एंड स्टे देयर। तन्वी जी हाथ ऊपर है, पैर नीचे है। 1, पैर हिप लेवल तक नहीं है। 2 और थोड़ा। 3, दैट्स बेटर। 4, 5, 6, गुड प्रियंका जी। 7, 8, 9, घुटना सीधा करिए। 10, जो पैर उठाया उसका। 5, 4, घुटना मोड़ना नहीं है। 3, 2, 1, धीरे से पैर नीचे, हाथ नीचे, एंड रिपीट ऑन दी अदर साइड। लेफ्ट पैर को उठाइए पहले, घुटना एकदम सीधा रखिए, लंबा रखिए पूरे पैर को। वेरी गुड। अभी राइट हाथ उठाइए, मैट की ओर ही देखिए, बॉडी का इक्विलिब्रियम आपको समझ में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, प्रांजल जी पैर उठाइए। 6, आप मुझे पूरे दिख नहीं रहे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से हाथ नीचे, धीरे से पैर नीचे। रिपीट करना है, वैसे ही रहे। पैरों में गैप मत रखिए, जब भी बैलेंस करना होता है तो पैरों में गैप नहीं रखते हैं। ओके, चलिए फिर से अपना राइट पैर ऊपर उठाइए, सीधा ऊपर उठाइए। राइट पैर एकदम ऊपर, और फिर लेफ्ट हाथ ऊपर। मैट की तरफ देखिए, गर्दन ऊपर मत रखिए, गर्दन पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, एंड स्टे देयर। पूरे शरीर को आपको लंबा करना है। ताड़ासन में कैसे लंबा किया था वैसे आपको लंबा करना है। ओनली डिफरेंस इज यू आर हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1। पहले हाथ नीचे, फिर पैर नीचे। अब लेफ्ट पैर उठाइए, सीधा करिए एकदम, घुटने से एकदम सीधा करिए। अब राइट हाथ उठाइए, जमीन को ही देखते रहिए। ओके, पूरे शरीर को आपको लंबा करना है। यू हैव टू स्ट्रेच इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ग्राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथ नीचे, धीरे से पैर भी नीचे। एक एक बार और करेंगे।
एक 5 सेकंड का ब्रेक लेना है तो लीजिए एंड वील स्टार्ट अगेन। चलिए आ जाएं माजर के बेस पोज में। राइट पैर पहले ऊपर उठाएं, एकदम सीधा कर लें उसको, हिप लेवल पे, घुटना फॉर्म। गुड तन्वी जी। अभी लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं और मैट की तरफ देखते रहें। पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में, आपको लगना चाहिए कि कोई आपका हाथ और पैर खींच के आपको लंबा कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ नीचे, पैर नीचे। लास्ट टाइम ऑन दी अदर साइड। लेफ्ट पैर ऊपर, सीधा कर दें एकदम, और अभी राइट हाथ ऊपर उठाएं। मैट को ही देखते रहें, और कोई खींच रहा है पूरे शरीर को, वैसे आपको लंबा रखना है। तन्वी जी हाथ थोड़ा नीचे लाइए। 1, पैर थोड़ा ऊपर लीजिए। 2, यस। 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। हाथ नीचे, पैर नीचे। चाइल्ड पोज में थोड़ा रेस्ट करें, हिप्स ऑन द हील्स। नीज में चाहे तो आप डिस्टेंस कर सकते हैं चाइल्ड पोज में। आराम से 10 से 15 सेकेंड मिनिमम यहाँ पे रेस्ट करें। चलिए धीरे से ऊपर आ जाएं, और अगला वाला वेरिएशन देखें। इसी में करना है, एक चेंज के साथ में। ओके, मैं अपनी मैट थोड़ी सी घुमा रही हूँ, वरना शायद आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। इसमें हमको सेम हैंड सेम लेग लिफ्ट करना है। इस बार हमने राइट पैर उठाया था, तब लेफ्ट हाथ उठाया था। अब हमको सेम साइड लिफ्ट करना है। तो पहले वाला थोड़ा वॉबली हो सकता है आपका बैलेंस जाए। दैट इज नेचुरल। थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को ट्रेन करने में, देख लीजिए। उसके बाद में फिर से माजा के बेस पोज में आएंगे। ओके, अब एक ही साइड का हाथ, एक ही साइड का पैर आपको उठाना है। मैं पहले अपना लेफ्ट पैर उठा रही हूँ, इसको हिप लेवल पे लिया है, पूरा लंबा करके रखा है। अब ये हाथ उठाने से पहले, लेफ्ट हाथ उठाने से पहले मुझे कॉन्शियसली वजन थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना ये हाथ छोड़ते ही बैलेंस जाएगा। ओके, तो कॉन्शियसली आई एम गोइंग टू शिफ्ट माय वेट ऑन टू द राइट साइड so that I may lift the left hand easily. लंबा, कोई खींच रहा है वैसे। 15 सेकेंड्स, हाथ नीचे, पैर नीचे। उसके बाद दूसरी तरफ, राइट पैर ऊपर, पूरा लंबा। वेट को लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे कि बॉडी का एंगल ऐसे चेंज हो जाए, फिर आप नहीं कर पाओगे। ओके, बॉडी का एंगल आपको चेंज नहीं करना है। दूसरा हाथ लिफ्ट करना है, कोई खींच रहा है वैसे पूरा लंबा करना है। 15 सेकेंड्स के बाद हाथ नीचे, पैर नीचे, रेस्ट इन चाइल्ड पोज एंड देन रिपीट इट। चलिए आ जाइए, धीरे धीरे से करिए, जल्दबाजी में कभी भी बैलेंसिंग पोज नहीं कर। माजर के बेस पोज में आ जाएं। एल्बोस को नीज से चिपकाएं, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को, वहां पे लेकर आए।
आपको लगता है जो साइड आपको यू विल बी मोर कंफर्टेबल स्टार्टिंग विद, आप उस साइड से स्टार्ट करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इक्वली दोनों तरफ करने वाले हैं। ओके, तो आपको जो भी ठीक लगता है उससे आप शुरू करिए। रिमेंबर, सेम हैंड सेम लेग। पैर को पहले मैक्सिमम लिफ्ट कर लीजिए, किसी भी पैर से शुरू करिए, फिर अपना वजन बॉडी के दूसरी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करिए हाथ उठाने से पहले। अगर वो नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगा। गुड। तन्वी जी, थोड़ा हाथ नीचे, पैर थोड़ा ऊपर, पैर थोड़ा और ऊपर, यस, एंड स्टे पुट। अपने लिए खुद काउंट करिए, क्योंकि सब लोगों का पेस वेरी करेगा इसमें, सब सेम टाइम पे नहीं कर पाएंगे। बढ़िया प्रियंका जी, 15 सेकेंड रुकना है। नीचे आने के लिए पहले हाथ नीचे, फिर पैर नीचे, आफ्टर 15 seconds of course. एक तरफ हो जाए दूसरी तरफ शुरू करें, फिर थोड़ा सा चाइल्ड पोज में रेस्ट करें एक रेपिटेशन के बाद में। कोई आपका हाथ और पैर खींच रहा है ना, वैसे बॉडी को एक्टिव रखिए। जितना ज्यादा मसल का एंगेजमेंट होगा उतना ज्यादा आप आराम से होल्ड कर पाएंगे। बॉडी को ढीला छोड़ देंगे तो नहीं होल्ड कर पाएंगे। चाइल्ड पोज में थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग है, तो थोड़ा सा मसल्स को ब्रेक देके फिर आप दूसरा रेपिटेशन शुरू करें। चलिए फिर से वापस आ जाएं मार्जर के बेस पोज में। गुड प्रियंका जी, बहुत अच्छे। थोड़ा सा पैर ऊपर लाइए, थोड़ा सा, हाँ, तो और अच्छा हो जाएगा। आराम से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, अभी दूसरी तरफ करेंगे तो ध्यान रखिएगा। हाँ, करेक्ट। शुरू करें फिर से, काउंट फॉर योरसेल्व्स। पैर को हिप लेवल तक उठाएं, पूरा लंबा करके रखें, वेट को दूसरी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करें। एक ही पैर जमीन पे है तो उसके टोज अगर स्टैंडिंग रहेंगे तो आपको बैलेंस में थोड़ा हेल्प मिल जाता है। बाकी जो आप जिससे कंफर्टेबल हैं आप वैसे करें। तन्वी जी, हाथ थोड़ा नीचे और पैर थोड़ा ऊपर, हाँ, थोड़ा और पैर ऊपर, दैट इज मच बेटर। दोनों तरफ 15 सेकेंड आपको होल्ड करना है। मैट की तरफ देखिए, अपनी दृष्टि को एक जगह टिका कर रखिए, बैलेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। प्रांजल जी, आपका पैर जमीन छोड़ ही नहीं रहा है, हिप पूरा घूम रहा है आपका। बॉडी को जमीन से पैरेलल रखना है, थाई घुटना सब जमीन से पैरेलल होना चाहिए। आप इतना घूम रहे हैं कि आप कर ही नहीं पाएंगे। गुड तन्वी जी। एक एक बार हो जाए तो फिर से थोड़ा सा चाइल्ड पोज में रेस्ट करें, फिर रिपीट करें। चलिए, दो दो हो गए हैं सबके, एक एक बार और करना है। मार्जर के बेस पोज में आए, पैरों को मिला के रखें। जिस किसी पैर से आपको स्टार्ट करना है आप करें। एक ही पैर जमीन पे रहेगा तो उसके टो स्टैंडिंग रहेंगे तो आपको बैलेंस में काम आएंगे। यस, अच्छे से लिफ्ट करिए हिप लेवल तक।
वेट को दूसरी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करने के बाद हाथ उठाएं, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। बहुत अच्छे तन्वी जी। मेक श्योर बॉडी का एंगल चेंज ना हो। हिप अगर आपका रोटेट हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। फिफ्टीन seconds on one side, 15 on the other. प्रांजल जी, आप सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं। आपने बॉडी को इतना घुमा दिया है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी जमीन से पैरेलल रहनी चाहिए, घूमनी नहीं चाहिए। 15 seconds and then relax. हो जाए तो चाइल्ड पोज में रेस्ट करें। गुड। चलिए धीरे से ऊपर आ जाएं और अगला वाला आसन देखें। हम एक एक बार ही करेंगे। ओके, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, एक एक बार करेंगे। टेक्निक ध्यान से देखिए और उसके बाद में मार्जर के बेस पोज में आएंगे। पैरों को मिला के रखेंगे, टोस को स्टैंडिंग रखेंगे। Unless you think you are more comfortable with this, choice is yours. Okay? एक पैर को हम ऊपर उठाएंगे इस तरह से। टोस को देखिए, टोस सीलिंग की तरफ है। ऐसे पैर नहीं उठाना है, ऐसे रखना है पैर को। और आपको पीछे नहीं देखना है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पीछे पैर को आपके देखने से पैर ऊपर नहीं जाता है, कमांड ब्रेन से जाता है, आंखों से नहीं जाता है। तो पीछे देखने की जरूरत नहीं। आप इसको मैक्सिमम ऊपर उठाएं। ओके, जितना ऊपर उठाना आपकी बॉडी के लिए पॉसिबल है उतना आप इसको मैक्सिमम ऊपर उठाएं। कांधों को लंबा रखें। ये मेरा लेफ्ट पैर है, इसको मुझे राइट हाथ से पकड़ना है। अब जब उसको पकड़ना है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और बहुत ही सैड मिस्टेक है कि लोग ये पकड़ने के लिए इस घुटने को पूरा नीचे लाते हैं। इतनी मेहनत से आप घुटने को ऊपर लेकर गए, पूरा नीचे लाने में क्या सेंस बनता है? तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको? आप पूरा ऊपर ले गए, आप हील को हिप के पास लाएंगे ताकि घुटना नीचे ना जाए। ये पैर ऐसा था, इसको आप घुटने से फोल्ड करके घुटना बिना नीचे लिए आप हील को हिप के पास लाएंगे। बैलेंस करते हुए राइट हाथ से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में आप अपने हाथ से और ऊपर इसको लेकर जाए। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको इसको ऊपर ले जाना है। मैं आपको ये एक बार और दिखाऊंगी दूसरी तरफ से, टू शो कि आपको अपर बॉडी को कैसे यूज करना है। वो देखने के बाद करिएगा। ओके, पैर आप ऊपर लेना शुरू किया आपने। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको उसको ऊपर जाने देना है। कांधों से लंबा रहना है। पकड़ने के लिए आप हील को हिप के पास लाएंगे। अब ये जो हाथ है इसका रोल देखिए। ये आपने पकड़ लिया, आपको बड़े अंगूठे के नीचे सेंटर में पैर के पकड़ना है, बड़े अंगूठे के नीचे। ऑलराइट, ये कांधा अगर आपका अंदर ही रहेगा फेसिंग द फ्लोर, आप इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इस कांधे को घुमाना है, चेस्ट को लिफ्ट होने देना है और हाथ ऊपर जाने देना है। तभी आप इस पोज में डीप उतर पाएंगे। सामने देखना है और 15 सेकेंड्स होल्ड करना है। 15 सेकेंड्स के बाद धीरे धीरे हाथ और पैर दोनों नीचे लाएं और फिर रिलैक्स करें।
इट इज अ बैक बेंडिंग पोज। अगर आप झटके से ऊपर ले जाएंगे या झटके से छोड़ेंगे आपको कैच आ सकता है, तो आराम से करिए। आ जाइए। माजर के बेस पोज में आए। अभी तक आपने जो बैलेंसिंग पोजेस किए हैं माजर के वेरिएशन में, तो आपने बॉडी को रेडी कर लिया है, उसी अवेयरनेस के साथ में करिए। मुझे फेस करके अगर आप मैट लगाएंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगी ज्यादा कुछ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हॉरिजॉन्टल मैट लगाइए कैमरा से। प्रियंका जी थोड़ा, या तो आप दूर जाइए या फोन को दूर करिए और थोड़ा जमीन की तरफ टर्न करिए। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अभी जब आप पैर उठाओगे तो मुझे पैर दिखेगा ही नहीं। ओके, देख लीजिए, वॉट एवर बेस्ट यू कैन डू। माजर के बेस पोज में आइए सभी लोग। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना शुरू करिए। प्लीज इग्नोर, वो इंटरकॉम बज रहा है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। आप लेफ्ट पैर ऊपर उठाइए, उठाते जाइए। कुछ देर इसी में स्पेंड करिए, पैर को ऊपर पुश करने में स्पेंड करिए। जाने दीजिए ऊपर, जाने दीजिए और जाने दीजिए। वेरी गुड। अभी हील को हिप के पास लाइए, घुटना नीचे मत लेके जाइए, हील को हिप के पास लाइए। अभी राइट हाथ से पकड़िए, राइट हाथ को पीछे ले जाइए और पकड़िए। घुटना नीचे मत जाने देना, मेहनत आप ही की बेकार होगी। बड़े अंगूठे के नीचे पकड़ना है, छोटी उंगली के नीचे नहीं, बड़े अंगूठे के नीचे पकड़ना है तन्वी जी। बड़े अंगूठे, हाथ उल्टा। लिसन टू मी। करेक्ट। कांधे को घुमाइए, एल्बो को सीधा रखिए और चेस्ट को लिफ्ट करिए। हाथ और पैर दोनों को ऊपर लेके जाइए। एल्बो बेंड नहीं होगा, एल्बो बेंड हुआ तो आप ये नहीं कर सकते। दोनों एल्बो सीधे रहेंगे, ऊपर वाला एल्बो भी सीधा रहेगा तन्वी जी। एल्बो बेंड करके नहीं होता है ये। 15 सेकेंड्स रुकना है, उसके बाद में धीरे से चेंज करना है। करेक्ट, कंटिन्यू। पैर को पहले जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए, उसके बाद हील को हिप के पास में लाइए। घुटने को नीचे मत जाने दीजिए, इट इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट। एल्बो सीधा रहेगा, घुटना नीचे जा रहा है तन्वी जी आपका, एल्बो बेंड हो रहा है। बोथ आर नॉट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। आराम से, नो वरीज। थोड़ा टाइम लगता है, लाइक आई सेड, थोड़ा चैलेंजिंग आसन है, समझने में ही थोड़ा टाइम लगता है। सेम हैंड सेम लेग नहीं करना है, ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग करना है। अगर राइट पैर उठाया है तो लेफ्ट हाथ से पकड़ना है। आई रिपीट, अगर राइट पैर उठाया है तो लेफ्ट हाथ से पकड़ना है। डॉक्टर रचना, आप मुझे पूरे दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि आपने राइट पैर को राइट हाथ से ही पकड़ा है, जो कि गलत है। ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब मुझे पूरे दिख ही नहीं रहे थे, मुझे सिर्फ हिप दिख रहा था, तो आई वॉजंट श्योर। करिए, एक एक बार और प्रयास कर लीजिए, उसके बाद शवासन करते हैं। रिमेंबर, चेस्ट को लिफ्ट करना है, सामने देखिए। वेरी गुड तन्वी जी, बेटर एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक। खींचिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, ऑटोमेटिकली पैर और ऊपर जाएगा। बहुत सुंदर, मच बेटर, एंड स्टे देयर। 15 सेकेंड या कम से कम 10 सेकेंड। धीरे से रिलीज करिए, दूसरी तरफ रिपीट करिए। लास्ट रेपिटेशन फॉर द डे बिफोर वी डू शवासन।
गुड तन्वी जी, बहुत अच्छे। अभी हाथ को और ऊपर जाने दीजिए। टेक योर पाम हाई विदाउट बेंडिंग द एल्बो। हाँ, पाम ऊपर जाएगा, अपने आप थाई से पैर और ऊपर जाएगा। जितना ऊपर जाना पॉसिबल है जाइए। बैलेंस कोर से रखिए। 15 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। कुछ देर चाइल्ड पोज में रेस्ट करिएगा ताकि स्पाइन को थोड़ा सा ब्रीदर मिले बिफोर यू लाई डाउन फॉर शवासन। चलिए धीरे से ऊपर आ जाएं और शवासन के लिए लेट जाएं। आपको अगर लाइट ऑफ करनी हो बिफोर यू डू शवासन तो प्लीज कर लें। बी कंफर्टेबल। पैरों में फासला करें, हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, आंखें बंद। आती जाती सांसों की ओर ध्यान। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। पैरों से शुरुआत करते हुए पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ी, एंकल जॉइंट्स, पिंडली, घुटने, जंघा बिल्कुल ढीले, बिल्कुल रिलैक्स्ड। आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अपना पूरा ध्यान नाभि की ओर ले आए। नाभि को ढीला करते ही आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां अपने आप शिथिल हो चुकी हैं। अपने पेट, पीठ, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को भी ढीला करें। अपने चेस्ट मसल्स और शोल्डर्स को भी रिलैक्स करें। शोल्डर्स के अगल बगल आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी बिल्कुल ढीली, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़। बंद नेत्रों में ही चेहरे की ओर ध्यान ले आए। अपने माथे पर कोई तनाव, कोई शिकन ना रहने दें। आईब्रोव्स को भी ढीला छोड़ें। नेत्रों की पलकें हल्के से बंद। होठों को, दांतों को और जबान को भी रिलैक्स करें। आपके कानों से सारे तनाव बाहर की ओर निकल चुके हैं। अपना पूरा ध्यान आईब्रोव्स के बीच में मस्तिष्क की ओर केंद्रित करें। आपका पूरा शरीर मस्तिष्क से लेकर पैरों की उंगलियों तक शांत, शांत, शांत हो चुका है। अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटने के लिए गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें
भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। हाथों की उंगलियों में हल्की सी हलचल, दोनों हथेलियां मिलाएं, घर्षण करें। Put your palms together, rub them to generate warmth. हथेलियां बंद आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे की मसाज। हथेलियां फिर से बंद आंखों पर, धीरे धीरे हथेली हटाएं, आंखें खोलें, दृष्टि चारों ओर रोटेट करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएं, लेफ्ट साइड करवट लें, कुछ देर बिल्कुल रिलैक्स होकर रुकें। अब राइट हाथ भी जमीन पर रखें, बिटवीन द चेस्ट एंड एब्स, दोनों पंजों का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं। आराम से बैठे, एक बार ओंकार करेंगे बिफोर वी कंक्लूड द क्लास। हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ सीधी, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस भरें। शांत ओंकार की वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस करें। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। जब भी आप तैयार हों, बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें। Thank you and namaste everybody. I'll see you tomorrow. Till then, stay home.